हेलो गाइस, आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता शक्ति और क्षमा के ऊपर में चर्चा करेंगे। शक्ति और क्षमा कविता कुरुक्षेत्र काव्य के तृतीय सर्ग से लिया हुआ एक काव्यांश है। इस कविता में जो कथन है वह महाभारत की लड़ाई के विनाशकारी परिणामों से अपने को हारे हुए मानने वाले युधिष्ठिर के प्रति सरसैया में पड़े हुए भीष्म पितामह का यह कथन है। यह काव्यांश विनय एवं साहस की सीख से परिपूर्ण है। तो चलिए कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। शक्ति और क्षमा। क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि क्षमा, त्याग, तप, सहनशीलता, मनोबल सब जो है बेकार हो जाते हैं अगर हमारे पास शक्ति ना हो। ये सब अगर हमारे पास है, हम जितना भी क्षमा मांगे, अगर हमारे सामने बाघ आ जाए, टाइगर आ जाए, हम जितना भी क्षमा मांगे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हमारे अंदर शक्ति नहीं होगा उसका सामना करने के लिए, तो उस बाघ का सामना करने के लिए शक्ति होना जरूरी है। शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। तो ये क्षमा, त्याग, तब सब बेकार हो जाता है अगर आपके पास शक्ति नहीं है, ताकत नहीं। ये सब पौरुषहीनता की निशानी बनकर रह जाती है और सामने वाले हमें कायर समझने लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनय जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। विनय और सहनशीलता से पांडव कौरवों से अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। वो इन्हें कायर समझ रहे थे क्योंकि ये उनसे विनय कर रहे थे। तो भीष्म पितामह इन्हें समझाते हैं कि दुश्मन के सामने विनती मत करो, दुश्मन तुम्हें कायर समझेगा। तुम्हारे अंदर शक्ति है, शक्ति का प्रदर्शन करो, तभी वो तुम्हारे बात को मानेगा, वरना वो सोचेगा कि तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो और तुम्हें कायर समझ बैठेगा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। यह कथन जो है यह भीष्म पितामह का है। यह कहते हैं कि अहिंसा जो है वो पुरुषार्थकों का कवच बनकर रह जाता है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि ठीक उसी तरह से अगर एक सांप, एक सर्प वो अगर क्षमा मांगता है तो तभी वो क्षमा मांग सकता है अगर उसके पास विष हो, विष से भरा हो कि वो अपना शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है अगर सामने वाला क्षमा ना करे तो। लेकिन उस दंतहीन सर्प का क्या, जिसके पास कोई हथियार ही नहीं है, कोई शक्ति ही नहीं है, वो तो कायरता की निशानी होगा। वो तो मजबूरन क्षमा मांगेगा, वो लाचारी से क्षमा मांगेगा। तो जो सामने वाला जो क्षमा मांगता है शक्ति का प्रदर्शन किए बिना, उसे लोग लाचार समझते हैं। ये भीष्म पितामह समझाना चाह रहे थे। पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम जितना विनय कर रहे हो कौरवों के सामने, वो तुम्हें उतना ही कायर समझ रहा है। तुम अपना शक्ति का प्रदर्शन करो, नहीं तो वो लोग तुम्हें हमेशा कायर ही समझेगा। क्योंकि सांप जितना भी जहरीला हो, अगर वो डस नहीं सकता, वो डंक नहीं मार सकता, तो फिर कोई फायदा नहीं उसके शक्ति का। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। रामधारी सिंह दिनकर एक उदाहरण देकर कह रहे हैं कि लंका विजय के समय श्री रामचंद्र 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना करते रहे कि रास्ता दिखा दे। वे समुद्र के पास बैठ गए, लगातार 3 दिन विनय करते रहे कि हमें रास्ता दिखा दे, लेकिन समुद्र ने उनकी एक ना सुनी। समुद्र उन्हें समझ रहे थे कि वो कायर है या डरपोक है, जो भी हो, उनकी बात नहीं सुन रहे थे। सोच रहे थे कि उनके अंदर शक्ति नहीं है, इसीलिए समुद्र उनकी बात एकदम अनसुनी कर रहे थे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की
आग राम के सर से। 3 दिन तक जब समुद्र ने श्री राम की बात ना सुनी, श्री राम का पौरुष जाग उठा, श्री राम को गुस्सा आया, श्री राम गरज उठे और शर निकालकर, वाण निकालकर, तीर निकालकर समुद्र को धमकी दे दी। अब समुद्र पूरा व्याकुल हो गया, घबरा गया। आगे देखते। सिंधु देह धर त्राही त्राही, करता आगिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बंधा मोर बंधन में। 3 दिन तक श्री राम समुद्र से विनय करते रहे, प्रार्थना करते रहे, लेकिन समुद्र पर इसका कोई असर नहीं हुआ। समुद्र को तो पता ही नहीं कि श्री राम का शक्ति क्या है। उसके बाद श्री राम का रौद्र रूप जागा, उनका पौरुष जागा और उन्होंने तीर और बाण निकाल लिया। और जैसे ही निकाला समुद्र घबरा गया और व्याकुल हो गया, त्राहिमाम करने लग गया वो, और श्री राम की शरण में आ गया, चरण को पूजने लग गया, विनय करने लग गया और कहने लग गया कि आपकी दास्तां मैं सुनूंगा। उनकी दास्तां सुनी गई, समुद्र ने उनकी दास्तां सुनी और फिर समुद्र पर पुल बन गया। फटाफट समुद्र पर पुल बन गया और पुल बनते ही श्री राम की सेना और श्री राम सब लंका पहुंच गए उस समुद्र को पार करके। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन सपूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। रामधारी सिंह जी कहते हैं कि अगर सच पूछा जाए तो वीरता में ही नम्रता का निवास होता है, जिसमें युद्ध जीतने की शक्ति होती है उसी का संधि प्रस्ताव भी आदरणीय होता है। यह संसार उसी की पूजा करता है, उसी के सामने झुकता है जिसमें इन गुणों के साथ ही प्रबल शक्ति एवं सामर्थ्य हो। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। अंत में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जिसके पास शक्ति है, जो शूरवीर तथा पुरुषार्थी है, उसी के क्षमा दया त्याग तपस्या सहनशीलता नम्रता आदि गुणों को संसार पूजता है, वरना नहीं। अर्थात शक्तिशाली व्यक्ति में निहित इन गुणों की ही दुनिया पूजा करती है। इसीलिए कवि का यह स्पष्ट कहना है कि क्षमा दया नम्रता आदि गुण अच्छे हैं, ठीक है, आपके पास है, रहना चाहिए, हर संस्कारी व्यक्ति के पास रहना चाहिए, किंतु इन गुणों के साथ ही व्यक्ति को शक्तिशाली तथा साधन संपन्न भी होना चाहिए। अगर शक्तिशाली नहीं है कोई व्यक्ति तो उसका सब उसे दुर्बल समझेगा, उसे कायर समझेगा, उसका प्रार्थना स्वीकार नहीं करेगा। तो यही रामधारी सिंह दिनकर हमें इस कविता के जरिए समझाना चाह रहे थे कि शक्ति का प्रदर्शन करो जब जरूरत हो, वरना लोग तुम्हें कायर समझेंगे। क्लास वाइज हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप अपने क्लास के हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वीडियो को सर्च करके वॉच कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो क्या करना आपको पता ही है, लाइक और शेयर करना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वक्त पर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।